श्वेत वस्त्र धारणी नंदी पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल, करुणामयी और इच्छा शक्ति की देवी माँ शैलपुत्री की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा। उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थीं। स्वयं देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई। तब अपना और अपने पति शिव जी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहाँ यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ शैलपुत्री की पूजा किस तरह की जाए। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। जय माता दी।